जय मसीह की दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम मसीही विरोधियों के कई सवालों के उत्तर बाइबल से देंगे। वो कहते हैं कि यीशु मसीह तो खुदा का पुत्र है या सन ऑफ गॉड है, इसीलिए वो खुदा नहीं हो सकते। और यीशु ने बाइबल में कहीं भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। वो ये चीज इसलिए कह पाते हैं क्योंकि उनके ना दिखने वाले काल्पनिक खुदा और मोहम्मद ने कुरान में कई सारी गलती कर दी। उनको पता ही नहीं कि सन ऑफ गॉड का मतलब क्या है। और आजकल हमारे कुछ हिंदू दोस्त भी उनके इन सवालों को सुन के कॉपी करके हमसे सवाल पूछते हैं, जिस सवाल का आइडिया उनको होता ही नहीं। तो चलिए आज जानते हैं कि कैसे यीशु मसीह सन ऑफ गॉड हैं और गॉड भी हैं, परमेश्वर का पुत्र हैं और खुद परमेश्वर हैं। जब भी एक मसीही ये कहता है कि परमेश्वर एक है लेकिन तीन व्यक्तियों में हमसे प्रकट किया है पूरे इतिहास में, तो उनको लगता है कि हम तीन अलग अलग खुदा को मानते हैं। पिता एक खुदा है, पुत्र दूसरा खुदा है और पवित्र आत्मा तीसरा खुदा। खुद तो कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों को भी कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन बाइबल में विश्वास करने वाले मसीही कंफ्यूज्ड नहीं हैं। यीशु मसीह कंफ्यूज्ड नहीं थे। पहला और प्रारंभिक मसीही कंफ्यूज्ड नहीं थे। वो लोग जो यीशु के साथ रहते थे, उनके साथ मिलके खाना खाते थे, वचन प्रचार करते थे, वो अच्छी तरह जानते थे कि यीशु मसीह कौन थे। लेकिन एक इंसान जो मूर्ति पूजक समाज से यीशु मसीह के 600 साल बाद आया, जो मानसिक तौर से बीमार था क्योंकि उसके अपने मर चुके थे, उसने कहा कि नहीं, यीशु ना ही खुदा है और ना ही खुदा का पुत्र है। ट्रिनिटी जैसा कुछ नहीं है। तुम मसीहियों को कुछ नहीं पता, बस मुझे सब कुछ पता है। और जो लोग इस मानसिक तौर से बीमार हुए इंसान को मानते हैं, वो बाइबल को मानने के बजाय जिसे यीशु के चेलों ने लिखा, वो लोग उस किताब पे विश्वास करते हैं जो राजनीतिक तौर से लिखी गई 700 साल बाद यीशु मसीह के। क्या आपको ये एक बचकानी सोच नहीं लग रही है? लेकिन छोड़िए उन बेचारों को, आप इनके लिए और प्रार्थना कीजिए। टॉपिक की ओर आते हैं तो लोगों को लगता है कि मसीही लोग तीन खुदा को मानते हैं, लेकिन बाइबल साफ साफ कहता है कि खुदा त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और जो मैंने कहा, मैं चाहता हूं आप मुझ पे ज्यादा भरोसा करने के बजाय बाइबल पे भरोसा कीजिए और देखते हैं खुद पिता यीशु के बारे में क्या कहते हैं। लूका के सुसमाचार 3 वचन 21 और 22। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाई उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। लूका 9 वचन 34 और 35। वह यह कह ही रहा था कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया और जब वे उस बादल से घिरने लगे तो डर गए और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इसकी सुनो। मत्ती 3 वचन 17। और देखो, यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इन दो सुसमाचार में पिता ने कहा कि ये मेरा पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर का रूप लेके यीशु के कंधे पे बैठे। यीशु को सन या पुत्र खुद पिता ने कहा। कोई मत्ती नहीं, मरकुस नहीं, लूका नहीं या पौल ने नहीं, बल्कि खुद पिता ने कहा। और इन वचनों में परमेश्वर त्रिएक है, ये भी साबित हो गया है। पिता आकाशवाणी करते हुए, पुत्र यीशु बपतिस्मा लेते हुए और पवित्र आत्मा ने देह धरा एक कबूतर के रूप में। और जब खुद परमेश्वर ने यीशु को कहा कि ये मेरा पुत्र है, तो कुरान, इस्लाम और अल्लाह शुरू होने से पहले ही झूठा साबित हो गए, क्योंकि इस्लाम चीख चीख कर कहता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं, बस एक आम दास है। अब सवाल उठ सकता है कि अगर बाइबल का परमेश्वर एक है तो उनका बेटा कैसे हो सकता है, या फिर उन्होंने यीशु को पुत्र क्यों कहा? यहाँ फिर से इस्लाम के नबी मोहम्मद और उसके काल्पनिक खुदा अल्लाह ने गलती कर दी। उसने यहूदी और मसीहियों से सुना कि यीशु सन ऑफ गॉड है और उसको लगा कि मनुष्य और जानवर जैसे शारीरिक संबंध बना के बच्चे पैदा करते हैं, उसी तरह बाइबल का परमेश्वर ने किया होगा। लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया होगा कि आखिर सन ऑफ गॉड का मतलब क्या है, और उसी भ्रम में उसने ये आयत लिख दिया और आज तक 1400 साल तक करोड़ों लोगों को मूर्ख बनाया।
सूरा 6 आयत 101 The originator of the heavens and the earth, how can he have a child when there is for him no consort, when he created all things and is aware of all things? पहली बार जब आप इस आयत को पढ़ेंगे तो आपको शायद ठीक लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस आयत को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको यहाँ गड़बड़ दिखेगी। इस आयत में मोहम्मद यहूदी और मसीहियों को कहते हैं कि अल्लाह का बेटा कहां से होगा जब उसकी कोई बीवी ही नहीं है। ये आयत साबित करता है कि अल्लाह के पास क्षमता ही नहीं है बिना बीवी या औरत के वो बच्चा पैदा कर सके या किसी को बेटा कह सके। इसीलिए कुरान के इस आयत में काल्पनिक अल्लाह कहते हैं कि उसका कोई बेटा नहीं है, सभी लोग उसके नौकर है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर पुराने नियम से नए नियम तक इन सारे वचनों में हम मनुष्य को अपना बेटा कहते हैं और खुद को पिता। ये है अंतर यहोवा और काल्पनिक अल्लाह के बीच। मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम, यहूदी और मसीहियों की खुदा एक अल्लाह है। तो क्या अल्लाह ने पहले यहूदी और मसीहियों को बेटा कहा और जब मोहम्मद आए तब सभी मुसलमान दास बन गए? मोहम्मद ने इतनी बड़ी गलती कर दी कॉपी करने में कि वो भूल ही गया कि यहोवा हमारा पिता है। ये गलती इसलिए हुआ कि मोहम्मद अपने पिता से बचपन में ही दूर हो गया और शायद उसे पिता शब्द से नफरत हो गया और उसी मानसिक रोग के कारण उसने ऐसी गलती कर दी। कई हदीस यही इशारे करते हैं। तो क्या अर्थ है जब यीशु मसीह को हम सन ऑफ गॉड कहते हैं, या जब पिता ने यीशु को अपना पुत्र कहा तो उनका क्या मतलब था? जवाब है कि जब हम यीशु को सन ऑफ गॉड कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पिता ने शारीरिक संबंध बना के यीशु को पैदा किया जैसे मसीही विरोधी समझते हैं। यहोवा इतना भी शक्तिहीन नहीं है कि उसको एक बीवी चाहिए किसी को बेटा कहने के लिए, और बाइबल में ये शिक्षा कहीं भी नहीं देती। सन ऑफ गॉड सिर्फ एक नाम या टाइटल है यीशु मसीह का, उनके कई और नामों में से। चलिए बाइबल को ही इसका उत्तर देने देते हैं। लूका 1 वचन 30 से 35। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। यहाँ पे एक और सवाल उठ सकता है कि यीशु मसीह तो सिर्फ 2000 साल पहले ही मनुष्य बनकर पैदा हुए, लेकिन यहाँ स्वर्गदूत कह रहे हैं कि उसको दाऊद, जो यीशु मसीह के 1000 साल पहले ही मर गए थे, उनको पिता कहा। बाइबल में जब भी इस तरह लिखा होता है तभी आपको समझ जाना चाहिए कि बाइबल फिगरेटिव तरीके से बात कर रही है, लिटरली नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्या लिखा है यहाँ? जो उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र या सन ऑफ गॉड कहलाएगा। और आज तक 2000 साल के बाद भी हम यीशु को सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने यीशु का शरीर धरा तब उन्होंने अपने आप को पुत्र और पिता को पिता कह के हमें याद दिलाया कि हमें भी परमेश्वर से वैसा रिश्ता रखना है जैसे यीशु ने उस मनुष्य के रूप में किया था। और हम यीशु को सिर्फ परमेश्वर का पुत्र नहीं बुलाते, बल्कि यहोवा, सब कुछ जानने वाला, न्यायाधीश, निर्माता, मनुष्य का पुत्र, सर्वशक्तिमान, अल्फा और ओमेगा, न्यायाधीश, एडवोकेट, राजाओं का राजा, जगत का ज्योति, परम प्रधान का पुत्र, मार्ग, सत्य और जीवन, निर्माता, परमेश्वर, सबद का परमेश्वर, पुनरुत्थान और आदि। सन ऑफ गॉड का टाइटल या नाम हमने नहीं, खुद परमेश्वर ने दिया है। अगर आप मसीहियों को और बाइबल को पूछोगे कि ये सारे टाइटल किसके हैं, यहूदी और मसीही कहेंगे कि ये सारे टाइटल या नाम यहोवा के हैं। तो क्या आपको जवाब मिला कि यीशु ने अपने आप को खुदा कहाँ पे कहा? और उस मूर्ति पूजक जो 600 साल बाद आया, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने यहोवा के वचनों को आधा अधूरा पढ़ के करोड़ों लोगों को भरमाया और अपने चांद के देवता के लिए यहोवा के कई नामों को चुराया? जरा ठंडे दिमाग से इस बात को सोचिए, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
अगर आपको लगता है कि सिर्फ नए नियम में सन ऑफ गॉड या परमेश्वर का पुत्र यीशु को कहा गया है तो आप गलत हो। इस टाइटल या नाम को आप पुराने नियम के दानियल के पुस्तक में भी पढ़ सकते हो। दानियल 3 वचन 24 और 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा कि हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तो सन ऑफ गॉड सिर्फ एक और टाइटल या नाम है यहोवा का। चलिए अब देखते हैं यीशु पिता के बारे में क्या कहते हैं। जब लोगों ने यीशु को पूछा कि सबसे महान आज्ञा क्या है, यीशु ने उसका उत्तर दिया है मरकुस 12 वचन 29 और 30 में। यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। कईयों को लगता है कि यीशु ने कुछ नया सिखाया, लेकिन नहीं, यीशु ने पुराने नियम को ही कोट किया और उन्हें याद दिलाया कि हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर एक है। यहाँ जो एक या इंग्लिश में वन शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इब्रानी भाषा में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है एखाद, मतलब एक से ज्यादा। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह एक है और मूसा का खुदा अल्लाह है, और अगर ये वचन को हम अल्लाह के साथ जोड़े तो अल्लाह एक नहीं है, फिर इस्लाम झूठा साबित हुआ। एक उदाहरण देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह यह वचन समझ आए। उत्पत्ति 2 वचन 24 में यह लिखा है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। यहाँ जो एक शब्द इस्तेमाल हुआ है इब्रानी में लिखा है एखाद, लेकिन हमें पता है पति और पत्नी तो 2 होते हैं, लेकिन वचन में एक लिखा है। क्या मूसा ने गलती कर दी जब उसने कहा कि यहोवा एखाद है? क्या यीशु ने गलती की जब उसने परमेश्वर को एखाद कहा? नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। हमने समझने में गलती की और मुसलमानों को मोहम्मद और उसके काल्पनिक खुदा ने भरमाया। अब एक और सवाल उठेगा मुसलमानों की तरफ से और उनको कॉपी करने वाले हिंदुओं से भी। ठीक है, हम मानते हैं कि वचनों के आधार पे कि यीशु सन ऑफ गॉड है और ये सिर्फ एक टाइटल है, लेकिन यीशु खुद ये क्यों कहते हैं कि हमारा परमेश्वर? अगर वो खुद परमेश्वर हैं तो उन्हें कहना चाहिए तुम्हारा परमेश्वर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और कई मसीही इस सवाल का जवाब शायद नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम इस सवाल का जवाब आपको देंगे। उन्होंने हमारा परमेश्वर इसलिए कहा क्योंकि उस वक्त उन्होंने मनुष्य का रूप धरा था और मनुष्य जैसे जीते हैं वैसे ही यीशु उस वक्त रहते थे। बाइबल हमें साफ साफ कहता है कि यीशु ने निष्पाप जीवन व्यतीत किया और यहूदी कल्चर या सभ्यता में परमेश्वर को पिता कहा जाता है। इसीलिए यीशु मसीह अपने मनुष्यत्व में कहा हमारा परमेश्वर। अब आते हैं नए नियम पर। सिर्फ बेबीलोन के राजा नहीं, स्वर्गदूत और यीशु को जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन सब ने यीशु को सन ऑफ गॉड कहा। चलिए कुछ बाइबल वचन पढ़ते हैं। मत्ती 14 वचन 32 और 33। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। यहाँ यीशु ने उन्हें रोका नहीं कि तुम मेरे सामने क्यों झुक रहे हो, जबकि यहूदी सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकते हैं, क्योंकि चेलों को और यीशु को पता था कि वो क्या कर रहे थे। अब देखते हैं पतरस क्या कहते हैं यीशु के बारे में। मत्ती 16 वचन 13 से 17। यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अब देखते हैं लाजार की बहन मार्था ने यीशु के बारे में क्या कहा। यूहन्ना 11 वचन 24 से 27। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा,
पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। अब देखते हैं रोमन सेना अध्यक्ष ने यीशु के बारे में क्या कहा। मत्ती 27 वचन 54। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूईडोर और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। सिर्फ इंसान और स्वर्गदूत ही नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं को भी पता था कि यीशु कौन है। मरकुस 3 वचन 11। और अशुद्ध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिल्लाकर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है। शक्की थोमा जो बिना देखे किसी की भी बात पर यकीन नहीं करता, उसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर कहा। यूहन्ना 20 वचन 24 से 31। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा, तो उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीले के छेद न देख लूं और कीलों के छेद में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीत नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो हमने देखा कि सभी ने यीशु को परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर कहा। और जब तक यीशु चेलों के साथ और लोगों के बीच थे, जब जब लोगों ने यीशु को परमेश्वर या परमेश्वर का बेटा कहा या उनकी पूजा की, यीशु ने कभी भी किसी को नहीं रोका। लेकिन 600 साल बाद एक मूर्ति पूजक जिसने अपना धर्म बुरी तरह दूसरों को कॉपी करके बनाया, उसने कहा कि यीशु बस एक नबी थे। इस्लाम के नबी मोहम्मद दुष्ट आत्माओं से भी पीछे हैं जिनको नहीं पता कि यीशु कौन है। सभी मसीही इन भटके हुए लोगों के लिए कृपया प्रार्थना कीजिए। अब अगर यीशु ने खुद अपने आप को खुदा नहीं कहा तो जाहिर सी बात है कि सारे गवाह का महत्व उतना नहीं रहेगा, है ना? चलिए देखते हैं यीशु खुद अपने बारे में क्या कहते हैं। यूहन्ना 5 वचन 18 से 24। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यहूदी तो हजारों सालों से मानते हैं कि परमेश्वर उनके पिता है, तो क्यों वो यीशु के ऊपर नाराज थे जब यीशु ने भी कहा कि परमेश्वर मेरे पिता है? क्या आपके दिमाग में ये सवाल कभी आया था? इसका जवाब भी इसी वचन में दिया गया है। परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। हम जब परमेश्वर को पिता कहते हैं, हमारा मतलब ये नहीं होता कि हम और परमेश्वर समान है, एक है। कोई यहूदी, मसीही या मुसलमान ये नहीं कह सकता कि यहोवा या अल्लाह मेरे जैसा है, और जिसने कहा वो अपने आप को परमेश्वर होने का दावा करता है। और यहाँ यीशु भी अपने आप को परमेश्वर कह रहे हैं। और मुसलमान पूछते हैं कि यीशु ने कहाँ पे कहा कि मैं खुदा हूँ? जब बाइबल को पढ़ेंगे तभी तो आपको वचन मिलेगा ना। लेकिन नहीं, उनके सोचने की शक्ति तो खुद मोहम्मद ने कुरान के इस आयत से बंद कर दिया है जहां लिखा है कि सवाल मत करो क्योंकि तुम उसे समझ नहीं सकते। तो वो खुद कैसे सोचेंगे? चलिए आगे पढ़ते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। क्या लिखा है यहाँ? जैसे पिता करता है वैसे ही पुत्र यीशु खुद करता है।
क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसा पिता मरे हुए को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यहाँ फिर यीशु कहते हैं कि जैसे पिता मुर्दों को जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी मुर्दों को जिलाता है। क्या मोहम्मद या उनके धर्म में कोई ऐसा है जो ये बात और काम कर दे? कुरान के हिसाब से अल्लाह ही मुर्दों को जिला सकता है। तो यहाँ एक और बार यीशु ने अपने आप को खुदा कहा, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। सिर्फ 5 वचनों में ही यीशु ने लगभग 8 से 10 बार अपने आप को खुदा कहा। जैसे पिता चमत्कार करता है, न्याय करता है, मैं भी न्याय करता हूँ, चमत्कार करता हूँ, मुर्दों को जिलाता हूँ। क्या इस्लाम में मोहम्मद ने कभी ऐसा कहने की हिम्मत की? क्या इस्लाम में कभी किसी स्वर्गदूत ने ऐसा कहने की हिम्मत की? नहीं किया है, क्योंकि वो खुदा नहीं, सिर्फ एक खुदा ही इस तरह के दावे करता है। जब यीशु को महायाजक के सामने लाया गया, तब यीशु ने उससे क्या कहा, चलिए देखते हैं। परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूँ, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। मत्ती 26 वचन 62 से 67। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने तो आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब तू मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या समझते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। यूहन्ना 8 वचन 58। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। ये एक ऐसा वचन है बाइबल में जहां यीशु ने कहा कि मैं यहोवा हूं। कैसे? क्या मैं हूं यहोवा का नाम है? जी हाँ। जब मूसा ने परमेश्वर को पूछा निर्गमन के किताब में कि मैं इजरायलियों के पास जाके क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है, क्या नाम है आपका? तब परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को कहा। वचन 14 में परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना कि जिसका नाम मैं हूं है, उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं हूं जिसे हिब्रू डायलेक्ट में HYWH या याहवे लिखा गया है। फिर बाद में यहूदी इस नाम को पवित्र रखने के लिए इसको याहवे लिखा इब्रानी बाइबल में, और हम आज इसे हिंदी में यहोवा कहते हैं और इंग्लिश में आई एम। यीशु ने अपने आप को सिर्फ खुदा ही नहीं कहा, बल्कि खुद को यहोवा कहा। इससे बड़ा सबूत किसी को और क्या चाहिए ये मानने के लिए कि यीशु यहोवा है? यूहन्ना 8 वचन 24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। यूहन्ना 14 वचन 6। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14 वचन 8 से 9। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्या कहता है कि पिता को हमें दिखा? यूहन्ना 10 वचन 30। मैं और पिता एक हैं। मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, किस निर्मित इंसान, स्वर्गदूत या किसी में क्षमता है जो ये कह दे कि वो और अल्लाह एक है?
नहीं, एक भी यहूदी, मसीही या एक भी मुसलमान ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर नहीं हैं। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं और पिता एक हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहूदी ने उससे पथरवाह करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझे पथरवाह करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर के निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। क्या कहा यीशु ने यहूदियों को? मैं परमेश्वर हूं। और इसी वजह से यहूदी यीशु को पत्थर मारना चाहते थे। बार बार इस्लाम और उसके काल्पनिक खुदा झूठे साबित हो रहे हैं। और इसी तरह यीशु ने कई बार कहा कि मैं खुदा हूं। अगर मैं सारे बाइबल वचन ले आऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैंने लगभग 30 से ज्यादा बाइबल वचन इस पूरे वीडियो में दिखाए जहां यीशु ने अपने आप को परमेश्वर कहा। एक आखिरी वचन में पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, यह दिखाने के लिए कि जो ये सारे वचनों को ठुकराता है, जो यीशु को परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र नहीं मानता, उस व्यक्ति को क्या कहता है बाइबल। और गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर को प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया। जिसने परमेश्वर की गवाही ठुकराई, जिसने यीशु को उनका पुत्र और परमेश्वर नहीं माना, परमेश्वर खुद उन्हें झूठा ठहराता है, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जिसने पुत्र यीशु को ठुकराया उसने अपना अनंत जीवन ठुकराया। और अनंत जीवन किसके पास होता है? सिर्फ परमेश्वर के पास। किसी स्वर्गदूत, जिब्रील या मोहम्मद या किसी नबी के पास नहीं, यीशु के पास है अनंत जीवन। और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। बाइबल साफ साफ कहता है कि जिसने ये कहा कि यीशु परमेश्वर या परमेश्वर का पुत्र नहीं, वो झूठा है। और सभी को पता है कि इस्लाम और उसके काल्पनिक खुदा ने यीशु को नहीं माना। आखिर में आपको एक उदाहरण देके उन मसीही विरोधियों को उनका लॉजिक समझाना चाहूंगा। सभी को पता है कि अब्राहम लिंकन कौन थे। वो यूएसए के राष्ट्रपति थे कुछ 200 साल पहले। हमें कैसे पता? क्योंकि उनके होने के कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिना संदेह साबित कर देगा कि वो राष्ट्रपति थे। अब 2019 में एक किताब आएगा जिसे भारत में जन्मे एक इंसान ने लिखा होगा, और वहां पे कहा गया होगा कि अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री थे। कितने लोग मानने के लिए तैयार होंगे? सेम वही हुआ ऐतिहासिक यीशु मसीह के साथ। लोग उस समय के लोगों को ठुकरा के, उस समय के सैकड़ों दस्तावेजों को ठुकरा के दूर देश में सैकड़ों साल बाद लिखी गई एक दूसरी किताब को सच मानते हैं। कितनी नासमझ वाली बात है। तो मैं उन सभी खोए हुए भेड़ों को चरवाहे की ओर से पुकार रहा हूं कि अपने चरवाहे यीशु की आवाज सुनो और घर लौटाओ उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पास। आमीन।